हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जो आज अपन डिस्कस करेंगे वो होगा अपना टॉपिक कम्युनिकेबल डिजीज। जो है उस कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं कम्युनिकेबल जो है उस कम्युनिकेबल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कम्युनिकेबल का मतलब संक्रमण। अरे क्या होता है भैया? संक्रमण। संक्रमण का मतलब होता है कम्युनिकेबल। जो उस कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि एक बीमारी जो है उस बीमारी का एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में फैलना। अरे भैया क्या होता है कम्युनिकेबल का मतलब? कि एक बीमारी का एक पर्सन जो होता है उस पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर क्या करना, बीमारी का फैलना, संक्रमण का होना। कम्युनिकेबल जो है उस कम्युनिकेबल वर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद डिजीज। डिजीज क्या चीज होती है वो देखो। डिजीज का मतलब होता है इम्पेयरमेंट इन द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। क्या होता है? इम्पेयरमेंट इन फंक्शन ऑफ बॉडी। बॉडी का जो फंक्शन जो होता है उसके अंदर क्या होना? इम्पेयरमेंट आना। ठीक है, फंक्शन ऑफ बॉडी यानी कि जो बॉडी जो है आपके उस बॉडी का जो फंक्शन जो है उसके अंदर क्या होना? इम्पेयरमेंट होना। ठीक है, जो इम्पेयरमेंट होता है बच्चों, वो आपका फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। क्या हो सकता है आपका? ये फिजियोलॉजिकल जो है फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, और जो इम्पेयरमेंट जो होता है बच्चों वो आपका साइकोलॉजिकल जो है साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है इम्पेयरमेंट जो है बॉडी के अंदर, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? मैं और मैं नॉट प्रोड्यूस, यानी ये होता है जिसकी वजह से मैं और मैं नॉट। ठीक है, जिसकी वजह से मैं और मैं नॉट प्रोड्यूस सिम्टम, जिसकी वजह से सिम्टम जो है वो सिम्टम आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। अरे भैया सिम्टम जो है आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? डिजीज कहा जाता है। क्या कहते हैं ऐसी कंडीशन को? डिजीज जो है डिजीज कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होता है डिजीज क्या होती है ना? यानी कि इम्पेयरमेंट एनी इम्पेयरमेंट इन फंक्शंस ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो फंक्शन जो होता है उसके अंदर क्या होना है? कुछ परिवर्तन होना, कुछ चेंज होना शरीर के अंदर। ठीक है, जिस जो परिवर्तन जो होता है बच्चों वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी कि मानसिक भी हो सकता है और शारीरिक तौर पे भी हो सकता है। जिसकी वजह से क्या होता है उस पर्सन के अंदर सिम्टम जो है सिम्टम प्रोड्यूस हो भी सकते हैं, रोग के लक्षण जो है वो आ भी सकते हैं और रोग के लक्षण नहीं भी आ सकते हैं। बात समझ में आ गई? उसे क्या कहते हैं? बीमारी कहते हैं, डिजीज कहते हैं। कम्युनिकेबल जो वर्ड है उस कम्युनिकेबल वर्ड का मतलब होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर क्या होना, बीमारी जो उस बीमारी का फैलना। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं, ठीक है, कोई जीए सिस्टम से रिलेटेड अगर डिजीज है, ठीक है, तो उस पर्सन के अंदर क्या होगा? जीए सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां यानी जो साइन और सिम्टम वो आएंगे। नोजिया होगा उस पर्सन के अंदर, वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है उसके अंदर, अगर कम्युनिकेबल होता है, डिजीज होती है रेस्पिरेटरी से संबंधित, ठीक है, तो क्या होगा वो पर्सन के अंदर? ठीक है, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से होगा तो इसमें क्या होगा? जैसे कोरिएजा हो गया, कफिंग हो गया, कंजक्टिविटिस हो, सॉरी, कोरिएजा हो गया, कफिंग हो गया, सोर थ्रोट जो है सोर थ्रोट हो गया, है ना, वह टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा, फेरिंजाइटिस हो जाएगा, निमोनिया जैसी कंडीशन होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर बात है? ये सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद देखो आगे मैं आपको बताता हूँ कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब तो समझ में आया। जो कम्युनिकेबल डिजीज वर्ड है उसका मीनिंग समझ में आ गया आपको। अब अपन जो पहली डिजीज लेने वाले हैं, आज की पहली डिजीज है उसका नाम है बच्चों मिजल्स। क्या नाम है? मिजल्स। मिजल्स जो होता है उस मिजल्स का दूसरा नाम होता है अपना, वो होता है आपके, उसे कहते हैं मिजल्स का दूसरा नाम जो होता है उसे कहते हैं रूबेला। क्या कहते हैं? रूबियोला जो है रूबियोला के नाम से ही जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे रूबियोला के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? जिसके अंदर क्या बनते हैं? रेड स्पॉट बनते हैं। ठीक है, इसका जिक्र जब मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी समझाऊंगा मिजल्स की उसके अंदर बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, आप एक बार ध्यान रखो कि इस मिजल्स को दूसरा नाम जो है उसे क्या कहते हैं? रूबियोला जो होता है उसे रूबियोला के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या बनते हैं? आपके रेड स्पॉट जो है रेड स्पॉट बनते हैं। पहली बात समझ में आ गई? ठीक है, सेकंड बात देखो, इस मिजल जो होता है बच्चों उस मिजल्स का दूसरा नाम होता है आपका इंग्लिश मिजल्स। क्या कहते हैं इसको? अपने इंग्लिश मिजल जो है वो इंग्लिश मिजल्स के नाम से भी जो जाना जाता है। दूसरी बात भी क्लियर हो गई आपके? ठीक है, समझ में आ गई बात? आपको जब भी मिजल्स पढ़ो तो आपको एक चीज याद रखनी है, मिसेज। अपनी मिसेज जो है उस मिसेज को याद रखनी है हमेशा। अपनी लाड़ी जो है, अपनी घरवाली जो है उसको याद रखनी है हमेशा। ठीक है, अपनी शादी हुई है या नहीं हुई है तो भी याद रखनी है। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव एजेंट क्यों याद रखनी है फिर बाद में बताता हूँ, अभी याद रखो। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट क्या होने वाला है मिजल्स का?
पॉजिटिव एजेंट जो रहने वाला है पैरामिक्सो वायरस। अरे बेटा क्या रहने वाला है, पैरामिक्सो वायरस जो है वो पॉजिटिव एजेंट जो है रहने वाला है। ठीक है, मैं ये बोल देता भैया कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहने वाला है। अरे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रहने वाला है पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या बोलूं मैं, पैरामिक्सो वायरस, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है। ठीक है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये नहीं बोलेगा सर मुझे उस चीज से ये चीज हो जाती है, नहीं। ठीक है, जैसे कि सुपर नेचुरल थ्योरी थी अपनी। ठीक है, क्या थ्योरी थी, एक सुपर नेचुरल थ्योरी जो है, सुपर नेचुरल थ्योरी थी। उसने कहा था कि जो कुष्ठ जो होता है, ठीक है, वो दुष्ट लोग को होता है, यानी कि जो दुष्ट लोग जो होते हैं बच्चों, उन्हें क्या होता है, कुष्ठ होता है। जो पापी लोग होते हैं उन्हें क्या बीमारी होती है, कुष्ठ नाम की बीमारी होती है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर एक भाई साहब आया, उनका नाम था जम, जम, ठीक है, सॉरी लुइस पाचर। ठीक है, उन्होंने क्या थ्योरी दी, ये जम थ्योरी थी। अरे कौन सी थ्योरी थी, जम थ्योरी जो है, जम थ्योरी दी किसके द्वारा दी गई, लुईस पाचर साहब जो है, उस लुईस पाचर साहब के द्वारा दी गई। उन्होंने बोला कि एक जम जो होता है वो बच्चों एक डिजीज को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है, एक जम जो होता है वो एक डिजीज को प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक जम जो होता है वो एक बीमारी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई, मैं किस चीज से कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने आपकी दो थ्योरी जो है वो कंप्लीट करवा दी। ठीक है, उसके बाद देखो थ्योरी, जंप थ्योरी जो है, चार पांच लाइन और है। ठीक है, मैं आपको और आगे डिटेल में बताऊंगा। जो नो कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उसके लिए बहुत अच्छे से काम वर्क करती है। ठीक है, पैरामिक्सो वायरस है। पैरामिक्सो वायरस क्या है, एक आरएनए वायरस जो है, आरएनए वायरस है। क्या है, पैरामिक्सो वायरस क्या है, एक आपका आरएनए वायरस है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो मिजल्स है वो क्या है, एक वायरल डिजीज है। मिजल्स क्या है, आपकी वायरल डिजीज है। समझ में आई बात? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। मिजल्स क्या है, एक वायरल बीमारी है, पैरामिक्सो वायरस की वजह से होती है मिजल्स। और जो पैरामिक्सो वायरस है वो क्या है, एक आरएनए वायरस है। ठीक है, सुपर नेचुरल थ्योरी क्या बोलती है, समझ में आया? ठीक है, जम थ्योरी क्या चीज बोलती है, समझ में आई? ठीक है, और मिजल्स को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बात समझ में आई? मिजल्स को आप याद कैसे रखोगे, मिसेज से। अरे मिजल्स का मतलब मिसेज, आपकी मिसेज जो है, लुगाई जो है, उसको याद रखनी है। ठीक है, कैसे याद रखनी है, क्या क्या चीज होने वाली है, मैं आपको आगे बताता हूँ। पैथोफिजियोलॉजी समझाता हूँ, उसके अंदर मैं आपको व्यवस्थित तरीके से वो चीज जो है वो बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है मिजल्स का बच्चों, वो होता है 10 से लेके 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड रहने वाला है। ठीक है, यानी कि 10 से लेके 14 दिन जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहने वाला है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जो है उसका देखो, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी यानी होता है 4 डेज बिफोर, यानी कि 4 दिन तो पहले। अरे बेटा 4 दिन पहले और 5 दिन बाद। ठीक है, 5 डेज आफ्टर, क्या है, आफ्टर। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ रेशेस। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ रेशेस, यानी जो रेशेस जो होते हैं उस रेशेस से 4 दिन तो पूर्व, जब रेशेस नहीं बनते हैं बॉडी पे, ठीक है, उससे 4 दिन पूर्व और रेशेस बनने के बाद 5 दिन बाद। ठीक है, क्या रहता है इसके अंदर, कम्युनिकेबिलिटी जो है वो कम्युनिकेबिलिटी रहती है डिजीज की, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ये फैलती है। बात समझ में आई? ठीक है, कब फैलती है, इसका टाइम क्या है, मेनली फैलने का 4 दिन तो पहले और 5 दिन बाद। अपीयरेंस ऑफ रेशेस, रेशेस के अपीयर होने के बाद। ठीक है, रेशेस के अपीयर होने के 5 दिन तो बाद तक फैलती है, और रेशेस अपीयर होने से पूर्व 4 दिन पहले से ही फैलना चालू जो है, चालू हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक? ठीक है, आगे बात करें अपन। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ इसमें, तो क्या चीज आएगी वो देखो आप। ठीक है, उसके बाद देखो पैथोफिजियोलॉजी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी जो है वो समझाने वाला हूँ। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी देखो, किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा उसकी वजह से होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होगा आपका, पैरामिक्सो वायरस। अरे बेटा क्या होगा यहाँ पे आपका, मतलब क्या होगा आपका, पैरामिक्सो वायरस जो होगा उसकी वजह से बीमारी होगी, वायरल डिजीज है। ठीक है, पैरामिक्सो वायरस होगा उसकी वजह से होगा। ठीक है, और जो आपके फैलने का तरीका रहता है ना, वो किसकी वजह से फैलता है, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है ड्रॉपलेट के अंदर फैलता है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे बोल दूं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, जो एयरबोन जो होती है, एयरबोन जो होती है उस एयरबोन के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो ड्रॉपलेट्स की वजह से। अरे कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट जो होता है उस ड्रॉपलेट्स की वजह से फैलता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ड्रॉपलेट जो होता है ड्रॉपलेट से ही फैलता है। एयर ड्रॉपलेट जो होता है उससे फैलता है, या फिर एयरबॉर्न जो होता है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट जो होता है उससे फैलता है। ठीक है, अब देखो पैरामिक्सो वायरस है। ठीक है, ड्रॉपलेट से फैल रहा है, सबसे पहले किसको फेवर करेगा, ये आपके नोज के अंदर जाएगा। अरे बेबी किसके अंदर जाएगा, नोज के अंदर जाएगा बेटा। ठीक है, नोज के अंदर जाएगा तो सबसे पहले साइनम सिम्टम आएंगे, उसे कहेंगे 3C साइन। अरे कौन से साइन लाएगा, ये आपके 3C साइन। अब 3C साइन क्या होता है उसको हम नाप। ठीक है, 3C साइन के अंदर 3C आएंगे।
ठीक है, 3 सी कौन-कौन से रहने वाले हैं उसको समझो आप। ठीक है, उसके अंदर पेशेंट जो होगा उस पेशेंट को कोरिएजा होगा, ठीक है, रनिंग नोज़ होगा, ठीक है, पेशेंट जो होगा उसको कफ आएगा यानी कफिंग रहने वाली है, ठीक है, और पेशेंट जो होगा उसको क्या होगा आपका कंजक्टिविटी जो है वो कंजक्टिविटिस होगा, ठीक है, कोरिएजा मतलब होता है रनिंग नोज़, कफिंग मतलब होती है कफिंग खाँसी आना और कंजक्टिविटिस मतलब जो कंजक्टिविटा जो है आपकी उसके अंदर क्या हो जाएगा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। आँखें जो है लाल-लाल हो जाएगी तेरी याद में, ठीक है? मिसेज की याद में क्या होगी, आँखें जो है लाल-लाल हो जाएगी। आपको मैंने क्या बोला है, पैथोफिजियोलॉजी में आपको क्या बताऊँगा, मिसेज जो है उस मिसेज का मतलब बताऊँगा। अरे मीज़ल्स है, उस मीज़ल्स में के अंदर मिसेज क्यों याद करवा रहा हूँ, उस चीज़ का मैं आपको मतलब समझाऊँगा। कोई भी इस मिसेज वर्ड को अदरवाइज़ नहीं लें, ठीक? सिर्फ़ डिज़ीज़ को समझने के हिसाब से लें, ठीक है? कोई अपने दिल पे ना लें, ठीक है? मैं आपको सिर्फ़ समझाने के हिसाब से इस चीज़ को वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ बार-बार, ठीक है? देखो नोज़ के अंदर गया, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल जा रहा है, वायरस जा रहा है, ठीक है? तो क्या होगा पर्सन्स को फीवर तो आना ही आना है। अरे भैया फीवर तो आना ही आना है, ठीक है? पर्सन्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीकनेस आएगी पर्सन्स के अंदर, पर्सन्स क्या हो जाएगा आपका रेस्टलेसनेस हो जाएगा, ठीक है? पर्सन्स क्या हो जाएगा रेस्टलेसनेस जो है रेस्टलेसनेस हो जाएगा, बात समझ में आ गई, ठीक है? नोज़ के अंदर गया, अरे भैया कहाँ गया? नोज़ के अंदर गया, ठीक है? अब नोज़ के अंदर जाते-जाते उसको क्या जाना चाहिए, लंग्स के अंदर जाना चाहिए, निमोनिया टाइप चीज़ें जो है वो उसको कॉज़ करना चाहिए। बट मिसेज है, मीज़ल्स मतलब मिसेज, ठीक है? इसकी इच्छा नहीं है जाने की, नहीं जाएगी, ठीक है? चली जाएगी दूसरी साइड में, ठीक है? कुछ काम याद आ गया दूसरा काम करते-करते दूसरा काम करेगी, ज़रूरी है क्या? नहीं करेगी पूरा काम, ठीक है? नाक के अंदर गई, कहाँ जाना चाहिए उसको लंग्स में जाना चाहिए, नहीं जाएगी, ठीक है? कहाँ चली गई? माउथ के अंदर चली गई। अरे कहाँ चली गई भैया? माउथ जो है उस माउथ के अंदर चली गई, मुँह के अंदर चली गई। और मुँह के अंदर क्या होते हैं आपके दाँत जो होते हैं, अरे दाँत होते हैं, माउथ मतलब क्या कहते हैं इसे बक्कल कैविटी कहा जाता है। ब माउथ को किस नाम से और जाना जाता है? बक्कल कैविटी। ये वाली कैविटी माउथ माउथ यानी बक्कल कैविटी अरे जहाँ पप्पा की प्रिया क्या खाती है, जिस मुँह से पानी पूरी खाती है, गोलगप्पे खाती है, वो क्या होता है? बक्कल कैविटी होती है। बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है? दाँत होते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ एडल्ट के अंदर कितने दाँत होते हैं, ध्यान है आपको पता है 32 दाँत होते हैं, समझ में आ रही है बात? ठीक है, चाइल्ड के अंदर कितने टीथ होते हैं, ठीक है, चाइल्ड के अंदर 20 होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो फ़ॉर्मूला क्या रहने वाला है वो समझना, ठीक है, 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 ये फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसका फ़ॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 समझ में आ रही है बात यहाँ से? ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो एडल्ट जो है उस एडल्ट के अंदर कितने दाँत होते हैं? 32 दाँत होते हैं, ठीक है। चाइल्ड के अंदर कितने दाँत होते हैं? 20 दाँत होते हैं, ठीक है। इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 ठीक है, कैसे याद रखोगे इसको? अरे भैया कैसे याद रखोगे? उस चीज़ को सुनना आप, ठीक है। देखो मैं आपको याद करवा देता हूँ यहाँ से, ठीक है 23 है, ठीक है 21 तो याद रखना ही रखना है आपको सब में 21 याद रखना ही रखना है, इंटू 2 जो है वो भी याद रखना है। ठीक है, तो याद क्या रखना है 23 और 02 ये 20 है, इस 20 को घुमा के डालो यहाँ पे आप, कितना हो जाएगा 02 हो जाएगा ऊपर-नीचे, ठीक है, ये 32 है, इस 32 को आप घुमा के यहाँ डालो, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अरे भैया एडल्ट और चाइल्ड का दाँत का फ़ॉर्मूला समझ में आ गया, टीथ का फ़ॉर्मूला जो समझ में आ गया है, याद भी हो जाएगा, ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझ के याद रखो, ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर है, आगे बढ़ूँ मैं? ठीक है, आगे बढ़ूँ, ठीक है, देखो माउथ जो है उस माउथ के अंदर मैंने आपको बताया 2123 ठीक है, अगर मैं 2123 की बात करूँ तो देखो कौन-कौन से दाँत होते हैं, इंसिजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है, ठीक है, कैसे याद रखोगे? आईसीपी के मद्देनज़र, ठीक है, इंसिजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर ये जो है सूत्र जो है वो कैसे काम कर रहा है, ये 4 पार्टीशन किए इसने, ठीक है, क्या किए? अपने माउथ जो उस माउथ के 4 पार्टीशन किए, 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन, थर्ड 4th पार्टीशन, ठीक है? 2123, 2123, 2123, 2123 ठीक है? सबके अंदर 2123, 2123 ठीक है? अल्टीमेट मिला के कितना हो गया आपका, ठीक है? देन उसके बाद देखो कैसे 2, 1, 2, 3 यानी कि जो पहले वाला है उसके अंदर देखो इंचिज़र कितने होंगे, 2 होंगे, कैनाइन कितना होगा, 1 होगा, प्रीमोलर कितना होगा, 2 होगा और मोलर कितना होगा, 3 होगा। अरे भैया मोलर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है? अब इस मोलर को पकड़ना, ठीक है? मोलर को आगे पकड़ना। देखो जो मोलर टीथ जो है आपके अरे भैया कौन-सा है मोलर होगा, उस मोलर के अंदर मैंने कितने बनाए, 3 बताए, ठीक है? 3 बताए, 1, 2 और 3 ठीक है? और जो दूसरे नंबर का
मोलर टीथ जो होता है उसके अंदर क्या बनता है आपके कॉप्लिक स्पॉट बनता है, क्या बनता है आपके कॉप्लिक स्पॉट बनता है। ठीक है, कॉप्लिक स्पॉट कहाँ बनता है, सेकंड अपर मोलर टीथ जो होता है वहां बनता है, क्या बनता है सेकंड अपर मोलर टीथ जो होता है, सेकंड अपर मोलर टीथ जो होता है बच्चों, वहां पे क्या बनता है आपके सेकंड अपर मोलर टीथ। ठीक है, नियर म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है कहाँ बनता है, नियर म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उस म्यूकस मेम्ब्रेन पे बनता है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है सेकंड अपर नियर सेकंड अपर मोलर टीथ बनता है, और कहाँ बनता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो उस म्यूकस मेम्ब्रेन पे बनता है। ठीक है, कॉप्लिक स्पॉट। ठीक है, और जो कॉप्लिक स्पॉट जो होता है उसका कलर क्या होता है, ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है बेटा। ठीक है, कौन से कलर का होता है, ये आपके ब्लूइश व्हाइट कलर जो है वो ब्लूइश व्हाइट कलर के अंदर कॉप्लिक स्पॉट जो है उस कॉप्लिक स्पॉट का कलर जो है कौन से कलर रहने वाला है, ब्लूइश व्हाइट कलर का कलर जो है कलर रहने वाला है। समझ में आ रही है बात यहाँ तक, अरे बात समझ में आ रही है यहाँ तक। क्वेश्चन से ये कॉप्लिक स्पॉट बहुत हॉट स्पॉट क्वेश्चन है ये। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन है। कहाँ बनता है, सेकंड अपर मोलर टीथ जो होता है उसकी जो नियर में मिकोसा मेम्ब्रेन जो होती है, जो मिकोजा जो होती है वहां बनता है। ठीक है, कौन से कलर का होता है, ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद देखो कॉप्लिक स्पॉट समझ में आ गया ये। ठीक है, यानी कि नोज में गया, नोज से माउथ में गया। ठीक है, आगे इसकी इच्छा हुई माउथ से नीचे नहीं उतरा, इसोफेगस जे सिस्टम में नहीं गया। ठीक है, मैसेज है घूम सकती है किधर भी। ठीक है, यहाँ गई यहाँ गई, उसके बाद कहाँ चले गए, सीधे के सीधे ईयर में चले गई। अरे भैया कहाँ चले गए, उसके बाद ये ईयर जो है उस ईयर में चले गए, यानी कहाँ चले गए आपके कान जो है उस कान में चले गए। ठीक है, कान में गए, इनको मिडल ईयर जो है मिडल ईयर मिला, बीच में रहना पसंद है इनको हमेशा। मिडल ईयर जो है उस मिडल ईयर में गए और मिडल ईयर में क्या कर दिया, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन को कॉज कर दिया। ठीक है, और ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, ओटाइटिस मीडिया जो है ओटाइटिस मीडिया कहेंगे। अरे भैया क्या कहेंगे, ओटाइटिस मीडिया कहेंगे, ये भी क्वेश्चन है आपके। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया जो है वो ओटाइटिस मीडिया कहेंगे। क्लियर बात हुई यहाँ तक। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया जो होता है वो मोस्ट कॉमन क्या होता है आपका, कॉम्प्लिकेशन होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहने वाला है मेनली किसके अंदर रहता है, ये आपके यंग चाइल्ड जो होती है, वो यंग चाइल्ड जो होता है उसके अंदर रहता है। इसके अंदर जो यंग चाइल्ड जो होते हैं बेटा, ठीक है उसके अंदर ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो कॉम्प्लिकेशन रहने वाला है। ठीक है, समझ में आ गई ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ईयर है, उस ईयर के अंदर कितनी बोन होती है, तीन बोन होती है मेनली, मेलस इंकस स्टेपिस। अरे कौन सी है, मेलस इंकस स्टेपिस। ठीक है, स्टेपिस जो होती है आपकी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है, ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी जो है उस बॉडी की जो स्मॉलेस्ट बोन जो होती है बेटा वो स्टेपिस जो है स्टेपिस होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात, आपके ईयर में चली गई। ठीक है, और ईयर के अंदर गई है तो ईयर के पीछे, ठीक है जो ईयर है आपके बेटा उस ईयर के पीछे है। ठीक है, ईयर के पीछे मैं क्या बोल सकता हूँ, बिहाइंड द ईयर। अरे क्या बोल सकता हूँ, बिहाइंड ईयर। ठीक है, मतलब रेट्रो ऑरिकुलर, क्या कर सकता हूँ मैं इसको, रेट्रो ऑरिकुलर रीजन होगा इसके अंदर। और वहां क्या बनाएगी आपके ये रेशेज जो उस रेशेज का निर्माण करेगी, क्या बनाएगी आपके ये रेशेज जो है वो रेशेज का निर्माण करेगी। और जब इसके अंदर आपके रेशेज बनेंगे, ठीक है बिहाइंड द ईयर क्या बनेंगे, इसके अंदर रेशेज बनेंगे। ठीक है, अब देखना आप रेशेज जो है वो कब बनना चालू हो जाएंगे, ऑन फोर्थ डे। अरे फोर्थ डे पे क्या हो जाएंगे, रेशेज बनना जो है चालू हो जाएंगे ऑन फोर्थ डे, चौथे दिन क्या हो जाएंगे, रेशेज बनना जो है चालू हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस ऑफ रेशेज। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रेशेज, रेशेज जो होते हैं उस रेशेज की क्या क्या सीक्वेंस जो है रहने वाली है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सीक्वेंस ऑफ रेशेज जो होती है उसकी क्या क्या सीक्वेंस रहने वाली है, तो बिहाइंड द ईयर से तो चालू होगा। ठीक है, और बिहाइंड द ईयर जो होता है उसके चालू होने के बाद देखो, ठीक है बिहाइंड द ईयर से चालू होगा यानी कान के पीछे से चालू होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा रेशेज आपके फोर हेड जो है उस फोर हेड पे आएगा। ठीक है, फोर हेड पे आने के बाद आपके फेस पे जाएगा। ठीक है, फेस पे जाने के बाद यानी क्या होता है, फोर हेड पे जाएगा, फेस पे जाएगा। ठीक है, और कहाँ जाएगा, या फिर चेस्ट एंड ट्रंक पे जाएगा। अरे भैया कहाँ जाएगा, ट्रंक और चेस्ट पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगा ये लोअर एक्सट्रीमिटी जो है उस लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर जाएगा। अरे कहाँ जाएगा भैया, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, बात क्लियर हुई। ठीक है, रेशेज जो है उस रेशेज से रिलेटेड बात क्लियर हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन और हैं। रेशेज जो होते हैं बेटा, रेशेज जो होते हैं रेड कलर के होते हैं। रेशेज जो बनते हैं वो कौन से कलर के बनते हैं, आपके रेड कलर के बनने बनते हैं। ये डिजीज का दूसरा नाम क्या होता है, रूबियोला नाम होता है। समझ में आ रही है बात, ये डिजीज का दूसरा नाम क्या होता है, रूबेला नाम, रूबियोला नाम होता है। रूबियोला है ना, रूबियोला नाम होता है, रूबेला नहीं, रूबियोला है ना। ये डिजीज का दूसरा नाम क्या होता है, रूबियोला जो है रूबियोला नाम होता है। बात क्लियर हुई है यहाँ पे।
ठीक है, रेड स्पॉट बन रहे हैं, रेड कलर के स्पॉट बन जाते हैं, रेशेस बन जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से डिजीज का दूसरा नाम क्या होता है, रूबियोला का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द मिजल्स, मिजल्स की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है उससे पहले, ठीक है। अब देखो ईयर के अंदर चला गया, आपके नोज के अंदर गया, ठीक है, नोज के अंदर गया, 3C साइन लाया, कोरेजा, कपिंग और कंजक्टिविटीज। माउथ के अंदर गया, क्या लाया, कॉप्लिक स्पॉट, ठीक है। ईयर के अंदर गया, क्या लाया, ओटाइटिस मीडिया, और बिहाइंड द ईयर क्या बन गए, इसके अंदर रेशेज जो है रेशेज बन गए, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ से है मिसेज है, कहीं भी घूम सकती है, यहाँ से चलते चलते इसका मूड हुआ ब्रेन में चली गई। अरे कहाँ चली गई ये, यहाँ से आपके सीधे के सीधे कहाँ चली गई, ये आपके ब्रेन जो है उस ब्रेन के अंदर चली गई, ठीक है। और ब्रेन के अंदर गई, कहाँ गई, आपके ब्रेन में गई। और ब्रेन में क्या किया इसने, ड्यूरामेटर, एरेक्टोमेटर, पायामेटर सबको पार करते हुए, ठीक है, ब्रेन में चली गई और ब्रेन में इन्फ्लामेशन को कॉज कर दिया, जिसे क्या कहेंगे अपन, एनसेफेलाइटिस जो है वो एनसेफेलाइटिस कहेंगे, क्या कहेंगे, एनसेफेलाइटिस जो है एनसेफेलाइटिस कहेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है ये आपका क्या होता है, यानी कॉम्प्लिकेशन जो है, कॉम्प्लिकेशन रहता है, क्या रहता है आपका कॉम्प्लिकेशन जो है, कॉम्प्लिकेशन रहता है। ये क्या होता है आपका, कॉम्प्लिकेशन होता है बट बहुत घातक होता है, फेटल होता है, ठीक है। क्या होता है, फेटल जो है फेटल होता है, बट क्या होता है आपका रेयर जो है रेयर होता है, रेयर कंडीशन में होता है, बहुत ही कम होता है, बट एक बार हो जाता है, बहुत ही घातक होता है, झंडे गाड़ देता है ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, बात क्लियर हो रही है यहाँ तक, एनसेफेलिटिस जो एनसेफेलिटिस से रिलेटेड, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे बात करूं मैं, नोज में गया, माउथ में गया, कान में गया, सिर में चला गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हो गई आपकी सारी, ठीक है। उसके बाद देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द मिजल्स, मिजल्स के अंदर मैंने क्या बताया आपको, रेशेस हो रहे हैं, रेशेस का अपीयरेंस कहाँ से होगा, बैक ऑफ द ईयर, ईयर के कान से पीछे से होगा, ठीक है। फिर फोरहेड पे आएंगे, फिर फेस पे आएंगे, फिर ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज के अंदर जाएंगे, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर जाएंगे, ठीक है। यानी क्या होगा, इरप्टिव फेज होगी, रेशेस इरप्टिव फेज, ठीक है। तो इरप्शन जो है इरप्टिव फेज स्टेज होगी, ठीक है। इसमें क्या होंगे, रेशेस जो है रेशेस इरप्शन होगा, ठीक है। रेशेस इरप्शन कब कौन से दिन होगा, चौथे दिन होगा, फोर्थ डे पे होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बिहाइंड द ईयर मैन जो रीजन जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है रेशेस, तो बिहाइंड द ईयर, ईयर जो होता है उस ईयर से पीछे की साइड में होते हैं, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बिहाइंड द ईयर और रेट्रो ओरिकुलर, अरे कौन से होते हैं, रेट्रो ओरिकुलर जो है वो रेट्रो ओरिकुलर इसके अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। कौन से, रेट्रो ओरिकुलर जो है रेट्रो ओरिकुलर रहने वाला है, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन होता है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। देखो उसके बाद देखो इरप्टिव फेज, इरप्टिव स्टेज से पहले की स्टेज क्या होगी, जिसे क्या कहेंगे अपन, प्री इरप्टिव स्टेज और प्री इरप्टिव स्टेज कहेंगे, और ऐसी स्टेज को और क्या कहेंगे, प्रोड्रोमल स्टेज कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोड्रोमल स्टेज कहेंगे। प्री इरप्टिव स्टेज के अंदर मैंने आपको क्या बताया, 3C साइन जो है 3C साइन आएंगे इसके अंदर, कोरेजा, कपिंग और कंजक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद देखो इस पर्सन के अंदर क्या रहेगा, फीवर जो है फीवर रहेगा, पर्सन क्या रहेगा, वीक रहेगा, यानी वीकनेस जो है वो वीकनेस रहेगी। पर्सन जो होगा वो क्या होगा इसके अंदर, रेस्टलेसनेस जो है वो रेस्टलेसनेस हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, रेस्टलेसनेस जो है वो रेस्टलेसनेस हो जाएगा। क्लियर हुई यहाँ तक बात आपकी, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन, प्री इरप्टिव स्टेज, ठीक है, इरप्टिव स्टेज। अब देखो पोस्ट इरप्टिव स्टेज, पोस्ट इरप्टिव स्टेज जो होता है इसे कहते हैं ब्लैक मिजल्स, है ना। और इसे मतलब कि रिकवरी फेज जो है रिकवरी फेज भी कहा जाता है इस, ठीक है, रिकवरी फेज जो है रिकवरी फेज कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस पर्सन जो है पर्सन क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है, जो स्पॉट जो है रेशेज जो है जो कौन से कलर में बन जाएंगे, अब ब्लैक कलर के अंदर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अरे कौन सी स्टेज आती है इसके अंदर, एमपीवीपी वाली स्टेज आती है, एमपीवीपी वाली स्टेज आती है, यानी क्या बनते हैं, पहले मैक्यूल बनते हैं, ठीक है। फिर क्या बनते हैं उसके अंदर, पेप्यूल जो है पेप्यूल का निर्माण होता है। फिर इसमें क्या बनता है आपका, वेसिकल जो है उस वेसिकल का निर्माण होता है। और फिर क्या बनता है इसमें, पस्ट्यूल जो है उस पस्ट्यूल का निर्माण होता है, ठीक है। एमपी वीपी स्टेज होती है, अरे कौन सी स्टेज होती है, एमपी वीपी जो स्टेज जो है वो देखने को मिलती है। मैक्यूल मतलब होता है लाल लाल हो जाता है, अरे मम्मी चाटा मारती है चेहरे के ऊपर, ठीक है, बीवी भी मारती होगी पता नहीं, ठीक है। तो लाल लाल जो निशान बन जाते हैं, फिर पेपिल बनता है वहां पे, फिर वेसिकल, वेसिकल में क्या होता है, मेनली जो आपका फ्लूइड जो उस फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, फिर लास्ट में क्या बन जाता है, पस्ट्यूल बन जाता है वहां पे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक, ठीक है। पोस्ट इरप्टिव स्टेज ब्लैक मिजल, जिसका एक नाम, उसका दूसरा नाम क्या है, ब्लैक मिजल जो है ब्लैक मिजल्स कहते हैं, ठीक है। कौन सी स्टेज को ब्लैक मिजल्स कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ब्लैक मिजल जो होती है थर्ड स्टेज को कहा जाता है, ठीक है। 3C साइन कौन सी स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं, तो 3C साइन कौन सी स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं आपको पता होना चाहिए। थ्री
3C साइन प्री इरप्टिव स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कॉप्लिक स्पॉट भी इसी के अंदर देखने को मिलता है। कॉप्लिक स्पॉट जो है बेटा, कॉप्लिक स्पॉट भी इसी स्टेज जो है उस इसी स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। कॉप्लिक स्पॉट, अरे कौन सा स्टेज, कॉप्लिक स्पॉट जो होता है वो इसी स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, जो कॉप्लिक स्पॉट जो होता है ना वो 2 डेज बिफोर रेशेस अपीयर से पहले गायब हो जाता है। ठीक है, 2 डेज बिफोर, ठीक है, 2 डेज बिफोर रेशेस अपीयर। ठीक है, रेशेस अपीयर से यानी होता है जो रेशेस अपीयर होते हैं, ठीक है, उससे पहले 2 दिन पहले गायब हो जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, रेशेस अपीयर जो होते हैं उससे पहले क्या हो जाता है, 2 दिन पहले क्या हो जाता है, कॉप्लिक स्पॉट जो होता है, कॉप्लिक स्पॉट गायब हो जाता है। ठीक है, ये बात क्योंकि कॉप्लिक स्पॉट नोटिस नहीं होता है फिर, क्योंकि रेशेस आ जाते हैं और बॉडी के अंदर जब रेशेस आ जाते हैं तो कॉप्लिक स्पॉट क्या हो जाता है, रिजोल्व हो जाता है, तो उसकी वजह से ये देखने को मिलता नहीं है नॉर्मली। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, इरप्टिव स्टेज के अंदर रेशेस कब अपीयर होते हैं, चौथे दिन पे होते हैं, कहाँ से चालू होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे। ठीक है, रिकवरी फेज जो होती है, पोस्ट इरप्टिव फेज जो होती है, ठीक है, रेशेस जो होते हैं ब्लैक हो जाते हैं, एमपीवीपी स्टेज जो होती है वो इसमें अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद देखो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर क्या करना है आपको, फ्लूइड आ रहा है, वेसिकल पस्ट्यूल बन रही है इसके अंदर। ठीक है, वेसिकल बन रही है तो आपको फ्लूइड जो है उस फ्लूइड का एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, फ्लूइड जो उस फ्लूइड का एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, उसके बाद देखो इसके अंदर आपको ब्लड एग्जामिनेशन जो है ब्लड एग्जामिनेशन करना है, यानी क्या करवानी है आपको, सीबीसी करवानी है। ठीक है, उसके बाद देखो थ्रोट एग्जामिनेशन जो है, थ्रोट स्वेब का एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, थ्रोट एग्जामिनेशन जो है, थ्रोट एग्जामिनेशन करना है। स्वेब एग्जामिनेशन जो है, स्वेब एग्जामिनेशन करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, उसके बाद देखो नेजल स्वैब एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, नेजल स्वैब एग्जामिनेशन जो है, नेजल स्वैब एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, नाक से पानी आ रहा है उसका एग्जामिनेशन करना है। थ्रोट में घुमा के, जैसे कोरोना में घुमाते थे अपने, कोविड में घुमाते थे डाल के अंदर, वैसे घुमा के फिर उसका एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, उसके बाद देखो ब्लड एग्जामिनेशन जो है ब्लड एग्जामिनेशन करना है। फ्लूइड एग्जामिनेशन जो है फ्लूइड एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, स्किन स्वैब जो स्किन स्वैब को लेके फ्लूइड एग्जामिनेशन में क्या करोगे आप, स्किन स्वैब जो स्किन स्वैब के द्वारा करोगे। अरे बेटा कैसे करोगे, स्किन स्वैब जो स्किन स्वैब के एग्जामिनेशन के द्वारा करोगे। ठीक है, उसके बाद थ्रोट स्वैब एग्जामिनेशन, अरे क्या करोगे, थ्रोट स्वैब एग्जामिनेशन जो है थ्रोट स्वैब एग्जामिनेशन करोगे। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ। उसके बाद आगे आ जाओ, अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मिजल जो होता है उस मिजल्स का ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मिजल्स के अंदर क्या करना है आपको, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है बेटा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। जितनी भी सारी चीजें जो है उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, जैसे जैसे सिम्टम आए उसमें से आप टेबलेट जो है देते जाओ। ठीक है, उसके बाद देखो वैक्सीन, अगर मैं बता वैक्सीन की बात करूँ तो आपको वैक्सीन देनी है एमआर की, मिजल्स और रूबेला की वैक्सीन जो होती है, जो बाईवेलेंट वैक्सीन होती है बेटा। ठीक है, कौन सी वैक्सीन होती है ध्यान रखना, बाईवेलेंट वैक्सीन जो है बाईवेलेंट वैक्सीन होती है बेटा। ठीक है, और ठीक है, बाईवेलेंट वैक्सीन जो है बाईवेलेंट वैक्सीन होती है बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ लगती है, राइट अपर आर्म पे लगती है। अरे बेटा कहाँ लगती है, आपके राइट अपर आर्म जो होती है उस राइट अपर आर्म के अंदर लगती है, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, भूलना मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी। ठीक है, उसके बाद देखो आपको क्या देनी है, जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो होता है वो एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी देना है। ठीक है, उस पर्सन को एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो होता है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है वो भी देना है, क्योंकि उस पर्सन की क्या होगी बेटा, एंटीबॉडी जो है, जो सॉरी जो इम्यूनिटी जो है इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और उसके अंदर क्या हो सकते हैं, दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं उस पर्सन के अंदर, इसलिए आपको क्या देनी है, एंटीबायोटिक जो है वो एंटीबायोटिक भी देनी है। ठीक है, एंटीवायरल भी दोगे आप, एंटीबायोटिक जो है एंटीबायोटिक भी दोगे। ठीक है, उसके बाद देखो अगर उस पर्सन के अंदर कॉम्प्लिकेटेड मिजल्स होता है बेटा, ठीक है, क्या होता है, मिजल जो है वो आपका कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप उसको क्या दोगे, 1% टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन दोगे। अरे बेटा क्या दोगे, 1% टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन दोगे। ठीक है, क्या दोगे आप, 1% टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन जो है वो दोगे। ठीक है, किसके लिए, आई और ईयर केयर के लिए। अरे बेटा किसके लिए, आई और ईयर केयर जो होता है उस ईयर केयर के लिए, और आई केयर जो है उस आई केयर के लिए दोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, ट्रीटमेंट ऑफ द मिजल जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ बेटा कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मिजल्स। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया है, यंग चाइल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो कौन सा होता है बेटा। ठीक है, यंग चाइल्ड के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहने वाला है बेटा वो मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, कौन सा होता है आपको पता है, ओटाइटिस मीडिया जो है, ओटाइटिस मीडिया होता है बेटा। अरे कौन सा होता है बेटा, ओटाइटिस मीडिया होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन को, जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो रहने वाला है बेटा, ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहने वाला है वो होता है बेटा आपके निमोनिया। अरे क्या होता है बेटा, निमोनिया जो है, निमोनिया रहने वाला है। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो। ठीक है, उसके बाद देखो जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन रहने वाला है बेटा, जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो होता है
ठीक है। और जो रेयर और फेटल होता है, अरे बेटा क्या होता है, जो आपके रेयर होता है, फेटल जो है फेटल होता है, वो कौन सा होता है, ध्यान रखना, एनसिफेलाइटिस। अरे बेटा कौन सा होता है, एनसिफेलाइटिस जो है वो एनसिफेलाइटिस होता है। ठीक है, एनसिफेलाइटिस रेयर और फेटल होता है, तीनों के तीनों क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तीनों के तीनों ये क्वेश्चन है आपके। बात समझ में आ रही है यहाँ तक आपको? ठीक है, अगर आपको बात समझ में आती हो, वीडियो अच्छा लगता हो, डिजीज समझ में आती हो, कमेंट करे, लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। ठीक है, उसके बाद देखो आप आगे, ठीक है, कुछ नोट डाल के रखा है। ठीक है, यानी क्या होता है, नोट के अंदर लिख रखा है, मेजर्स प्रोवाइड द लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। अरे बेटा क्या प्रोवाइड करती है, जन्मजात इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। मेजल जो है वो जन्मजात इम्यूनिटी देती है बेटा। ठीक है, कब तक, 80% पॉपुलेशन जो होती है उस 80%, नहीं होता है कि 80% पॉपुलेशन जो होती है उसको क्या करती है, जन्मजात इम्यूनिटी देती है। यानी कि एक बार बीमारी होगी, फ्यूचर में उसको कभी नहीं होगी। ठीक है, अगर फ्यूचर में हो जाती है, इफ रीएक्टिवेटेड, यानी होता है ये रीएक्टिवेटेड होगी बच्चा चाइल्ड के अंदर 7 से लेकर 10 साल बाद, यानी होता है कब, 7 to 10 ईयर। ठीक है, आफ्टर 7 to 10 ईयर, यानी कब होगी ये आपके रीएक्टिवेटेड, कब होती है, 7 से लेकर 10 साल बाद रीएक्टिवेटेड होती है बेटा। ठीक है, तो मेनली ये आपके लंग्स जो होता है लंग्स को अफेक्ट करती है, और आपके ये ब्रेन जो होता है उस ब्रेन को अफेक्टेड करती है। ठीक है, अगर बेटा ये लंग्स को इन्फेक्टेड करती है तो उस पर्सन जो होता है उस पर्सन को फ्यूचर में क्या होता है, निमोनिया जो है, निमोनिया होता है। अरे बेटा क्या होता है, निमोनिया जो है, निमोनिया होता है। और अगर ये ब्रेन को अफेक्ट करती है तो क्या होता है, एसएसपी जो है, एसएसपी होता है। ठीक है, निमोनिया जो है इसमें पर्सन को क्या होगा, निमोनिया जो है निमोनिया की कंडीशन होगी, और इस पर्सन जो होगा, और क्या हो सकता है, इस पर्सन के अंदर जो ब्रेन जो उस ब्रेन को इन्वॉल्व कर दिया इसने, तो एसएसपी होगा बेटा। ठीक है, निमोनिया जो होता है बेटा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहता है इसमें भी। ठीक है, और जो मोस्ट फेटल जो रहता है, मोस्ट फेटल जो रहता है बेटा, ठीक है, और रेयर जो होता है वो क्या होता है, एनसिफिलाइटिस जो है वो एनसिफिलाइटिस होता है। ठीक है, एसएसपी वाला। अरे कौन सा बेटा, एसएसपी वाला। ठीक है, अब देखो एसएसपी वाला जो है उसके बारे में कुछ आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है, डीजेनरेटिव डिजीज होती है। ठीक है, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज होती है। क्या होती है आपके, न्यूरो डी जनरेटिव डिजीज जो है, जी जनरेटिव डिजीज होती है। यानी क्या होता है इसमें, न्यूरॉन का धीरे धीरे क्या होता है, डिजनरेशन होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग। ठीक है, पेन इंसेफेलाइटिस। ठीक है, क्या होता है, सब एक्यूट पेन इंसेफेलाइटिस कहते हैं इसको बेटा। ठीक है, क्या कहते हैं, पेन एनसीफेलाइटिस जो है उसके नाम से इसको जो जाना जाता है। ठीक है, सब एक्यूट पेन एंड स्क्लेरोसिंग पेन एनसेफेलाइटिस जो होता है उसके नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। ठीक है, जिसके अंदर सारे की सारा पूरा ब्रेन जो होता है आपका इन्वॉल्व जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज होती है, इसमें जो होता है धीरे धीरे ब्रेन के अंदर डीजनरेशन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बट ये क्या होता है, रेयर होता है। अरे बेटा क्या होता है, रेयर होता है, बट क्या होता है, फेटल फेटल होता है। ठीक है, यानी क्या होता है, फेटल का मतलब होता है बेटा, ये आपके घातक जो है, घातक होता है। ठीक है, अ, ये मिजल जो है वो मिजल्स आपकी पूरी डिजीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, और कुछ वीडियो आपको बनाना है, अपलोड करना है, कंटेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है सीएचओ से रिलेटेड, आप मुझे बोले, मैं आपके कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है बच्चों,